नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग राठौड़ और स्टडी जट से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर का, रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था और आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2000 के दिन शनिवार था, तो 22 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें दिन भी अलग है, महीना भी अलग है, साल भी अलग है। कैसे निकालेंगे? 1 जनवरी 2000 को शनिवार, तो पहले 1 जनवरी 2004 तक की तारीख निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 2001 में क्या होगा? देखिए 2000 से 2001 के बीच में जनवरी का महीना है ये। अगर इसमें फरवरी का 1 दिन बढ़ रहा है तो 2 दिन बढ़ेंगे इसमें आगे, तो शनिवार से सोमवार हो जाएगा। यहाँ अगर जनवरी की जगह मार्च होता ना तो 1 ही दिन बढ़ता, क्योंकि इसमें फरवरी नहीं आता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, बस यही गलती होती है। अब 2002 को क्या होगा? मंगलवार। 2003 को क्या होगा? बुधवार। और 2004 को क्या होगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो 1 जनवरी 2004 को हमें पता है कि गुरुवार है, तो हमें निकालना क्या है? 22 अगस्त 2004। इसमें महीना सेम हो गया, अब इसमें आराम से निकाल लेंगे। जनवरी है 1, जनवरी में होते हैं 31, 31 से 1 गए, बचे 30। 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 से डिवाइड करके 2, प्लस जनवरी है ना, अगर फरवरी में ये लीप वर्ष है तो फरवरी का इसमें आ जाएगा 1, प्लस मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून, जुलाई और अगस्त में क्या है? 22। तो 22 को 7 से भी डिवाइड कर दिया तो 1 बचेगा शेष। यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17। 17 आ गया, 7 से डिवाइड कर दो, शेष क्या बचा? 3। अब इसमें हमें गुरुवार पता है, गुरुवार का 4 होता है कोड। 3 + 4 = आ गया 7 होगा रविवार। तो 22 अगस्त 2004 को रविवार होगा। इस तरह हल करेंगे आप इन सवालों को। चलिए अब आगे देखते हैं। 23 अप्रैल 2000 को रविवार था, तो 27 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? अब इसमें ये मैं पिछली बार बता रहा था 23 अप्रैल है, तो हमें 23 अप्रैल 2001 को क्या होगा? रविवार था तो सोमवार ही होगा, क्योंकि 23 अप्रैल 2000 से 23 अप्रैल 2001 के बीच में फरवरी नहीं आ रही 29, तो ये सोमवार 1 ही दिन बढ़ेगा। अब इसमें 2002 को क्या होगा? ये बात 23 अप्रैल की हो रही है। ये अगर आपने को नहीं मालूम तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। 2002 में क्या होगा? मंगलवार। 2003 को क्या होगा? बुधवार। 23 अप्रैल 2003 को बुधवार है। अब चाहें तो इस तरीके से निकाल लीजिए। 23 अप्रैल 2003 को बुधवार है, और 2003 से 2004 के बीच निकाल लीजिए ऐसे। उसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और या तो फिर इस तरीके से निकाल लीजिए कि 23 अप्रैल 2004 को क्या होगा? ये बुधवार है ना, तो अप्रैल से यानी कि 23 अप्रैल 2003 से 23 अप्रैल 2004 के बीच फरवरी का 29 का महीना आ रहा है, तो यहाँ 2 दिन बढ़ेंगे, बुधवार से बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ जाएगा ये। या ऐसे कर लेंगे। क्या निकालना है हमें? 27 फरवरी 2004 निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे। या तो इस तरीके से निकाल लो
या इस तरीके से निकाल लो। चलिए देखते हैं। 23 अप्रैल 2004 को इस तरीके से निकालते हैं। तो 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2, ये 2 ले लिया। अप्रैल, मई का 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का कितने हो गए 3, फरवरी की 27 है तो यही लेंगे 27 फरवरी, यानी कि 7 से करेंगे इसे तो 6 से बचेगा 6। देखेंगे 2, 3, 5, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 13 और 2, 15, 15, 3, 18, 2, 20, 20 और 3, 23, 23 और 3, 26, 26 और 6, 32, 32 को 7 से करेंगे तो 4 शेष आएगा। और ये बुधवार को हमें पता है कि 3 कोड होता है, 3 + 4 यानी 7, यानी कि होएगा रविवार। 27 फरवरी 2004 को रविवार होगा। यही हमारा आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन टाइप 5 के किस तरीके से आते हैं। 5 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 5 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होगा? बुधवार। सीधा देखते ही बता देंगे आप। इसको मैं बताऊंगा आगे अभी कैसे होगा। 18 जनवरी 2012 को बुधवार था, तो 18 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा? ये होगा बुधवार। इसमें तारीख सेम है, साल सेम है, सिर्फ महीने अलग हैं। देखते हैं। 23 नवंबर 2012 को शुक्रवार था, तो 23 मार्च को कौन सा दिन होगा? यानी कि 2012 को ही हो रहा है, शुक्रवार ही होगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ मैं आपको आगे कैसे होगा। ये बहुत ही आसान है, बस इसमें कुछ कोड ध्यान रखने हैं। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा महीनों के कुछ कोड होते हैं। कैसे होते हैं? हम जानते हैं कि जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में विषम दिन कितने होते हैं? यानी विषम दिन यानी कि जनवरी में 31 का महीना है, 7 से करेंगे, 7 चौक 28 बचे 3, ये 3 जो है यही विषम दिन है। ऐसे फरवरी में 0, अगर लीप ईयर है तो 1, ऐसे ही देखते हैं। ऐसे ये हमारे सारे आ गए विषम दिन। और आपने देखा होगा कि कोड होते हैं इनके महीनों के। कैसे निकालते हैं वो? इनके कोड सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष के कैसे होगा कि जनवरी का तो होगा 3 से पहले क्या रहा? कुछ नहीं, 0। जनवरी का कोड होगा 0। फरवरी का क्या होगा? इसको 1 को भी भूल जाते हैं। फरवरी का क्या होगा? 0 से 1 पहले क्या है? 0 से 1 पहले क्या है? 3। तो फरवरी का कोड होगा 3। मार्च का क्या होगा? मार्च का क्या होगा? कैसे पता करेंगे? मार्च 0 + 3 तो 3। ऐसे मई का कैसे? अप्रैल का कैसे लेंगे? अप्रैल में 2 तो हटा देंगे, यही देख लेंगे। 3 + 3 अप्रैल का क्या हो गया? 6। ऐसे ही मई का क्या हो जाएगा? मई का देखेंगे तो मई में 3 नहीं रखेंगे, ये 2 और 3 5, 5 3 8, 8 आ गया ना। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेष क्या बचेगा? 1। तो मई का कोड क्या आ गया? 1। जून का क्या लेंगे? ऐसे जून में 3 जोड़ दें, 3 और 1 4, ऐसे ये जोड़ तो चले आएंगे। जुलाई में 4 और 2 6,
ऐसे सारे कोड बन जाएंगे। 6 और अगस्त में 6 और 3 9, 9 में 7 का डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। सितंबर में 2 और 3 5। अक्टूबर का क्या हो जाएगा 5 3 8, सॉरी 5 और 2 7, 7 का क्या होगा 0, ये 7 ही रख लो, एक ही बात है। नवंबर में क्या होगा, इसमें नवंबर में क्या होगा, अक्टूबर के तक जोड़ने हैं हमें। 3 0 प्लस 3 3 हो गया, या फिर इसको सबको जोड़ दो। 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 और 2 21 21 और 3 24 24 आ गया। 24 को 7 से करेंगे बचेगा शेष 3, तो ये 3। जैसे दिसंबर में 3 और 2 5, दिसंबर का कोड होगा 5। ये इस प्रकार के कोड होते हैं जो आपको सभी यूट्यूब पे दिखाएंगे कि बताएंगे नहीं कि कैसे आया है, ये हम बता रहे हैं आपको ऐसे आया है। इसमें लीप वर्ड्स में क्या करना है, लीप वर्ड्स में जनवरी और फरवरी का तो सेम ही रहेगा। मार्च का क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे सब में, मार्च हो जाएगा 4, अप्रैल हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, इसमें एक बढ़ाएंगे 2, इसमें एक बढ़ाएंगे 5, इसमें एक बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, इसमें एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3, इसमें एक बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 6, इसमें एक बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 1, इसमें एक बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 4, इसमें एक बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 6। और इसी प्रकार कोड हैं और इसी प्रकार हमें बस इसमें देखना है कि सामान्य वर्ष में महीने कौन कौन से सेम होते हैं। देखेंगे सामान्य वर्ष में महीने क्या देखेंगे, इसमें जनवरी का कोड 0 है और अक्टूबर का 0 है, तो जनवरी और अक्टूबर ये इनके सबके इन दोनों महीनों की तारीख बिल्कुल सेम होएगी, तारीख और दिन दोनों सेम होगा। अब इसमें देखेंगे फरवरी में 3 है, मार्च में 3 है कोड और नवंबर का 3 है, तो ये तीनों समान होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों महीनों की डेट और दिन बिल्कुल एक समान होंगे। और आगे देखते हैं, मार्च हो गया, अप्रैल का कोड क्या है 6 और जुलाई का कोड क्या है 6, तो अप्रैल और जुलाई सेम होंगे। और आगे क्या देखते हैं, मई का कोड क्या है 1, तो किसी का भी नहीं है 1, तो मई के समान कोई सा महीना नहीं होगा। जून का 4, जून में भी किसी का कोड नहीं है, तो जून के समान भी कोई महीना नहीं होगा। जुलाई का पता ही चल गया। अगस्त का 2, तो इसमें अगस्त का 2 है, किसी का भी 2 नहीं है, तो अगस्त के समान भी कोई महीना समान नहीं होगा। और इसमें क्या, सितंबर 5, तो सितंबर 5 और ये हो गया एक दिसंबर 5, तो ये दोनों महीने बिल्कुल समान होंगे। सितंबर और दिसंबर, ये दोनों महीने बिल्कुल समान होंगे। ये इस क्वेश्चन इसी प्रकार के सोल्व हुए हैं जो आपको मैंने दिखाए थे पिछले। क्या दिखाया था कि 5 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 5 अक्टूबर 2005 को कौन सा हुआ, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें सेम होएगा बिल्कुल बुधवार आंसर। और लीप ईयर का बता देता हूँ मैं अभी आपको, लीप ईयर में कौन कौन से महीने सेम होंगे। लीप ईयर में देख लेते हैं, 0 जनवरी का और 0 किसी का है जुलाई का, तो लीप ईयर में, लीप वर्ष में जनवरी के समान होगा जुलाई। और ये क्या है, अप्रैल भी तो है, इसमें 3 0, 1 0 ये, 2 ये, 3 ये, अप्रैल। फरवरी के समान होगा, फरवरी का 3, और फरवरी का ये देखो, फरवरी का 3 और ये अगस्त का 3, तो फरवरी और अगस्त समान होंगे इसमें, फरवरी और अगस्त। और आगे देखते हैं,
मार्च का 4, किसी का 4 है, हाँ है। 4 नवंबर का भी है कोड। तो नवंबर और मार्च सेम रहेंगे, नवंबर और मार्च। आगे देखते हैं, मार्च हो गया। अप्रैल का तो हमने पता ही कर लिया, 0 और 1 ही 0। मई का 2, मई 2 किसी का भी कोड नहीं है, तो मई के समान कोई महीना नहीं होगा, ना ही लीप वर्ष में ना ही सामान्य वर्ष में। जून में 5 किसी का कोड है, नहीं है, तो जून के समान भी कोई महीना नहीं होगा, ना लीप वर्ष में ना सामान्य वर्ष में। जुलाई में 0, जुलाई ले लिया हमने। अगस्त ले लिया, फरवरी के समान होगा। सितंबर 6 और दिसंबर, ये दोनों समान हैं। सितंबर और दिसंबर, ये दोनों महीने समान होंगे। अच्छा, आपको कोई कैसा भी सवाल आए, ये देख लेना है कि कौन से महीने लीव वर्ष तो नहीं है, जनवरी जुलाई अप्रैल से हम, फरवरी अगस्त से हम, नवंबर मार्च से। और ये कोड ध्यान रखना है आपको बस। ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये बहुत काम आएंगे आपके कोड, आगे सवाल इन्हीं से सोल्व होंगे।